नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बालों से जुड़ी समस्याओं जैसे बालों का असमयी सफ़ेद होना, बालों का अत्यधिक गिरना और डैंड्रफ होना, बालों का पतला होना जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, खान पान को लेकर लापरवाही या आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल और तनाव के कारण अक्सर बालों का अत्यधिक गिरना और बालों का पतला होना या बालों का असमयी सफ़ेद होना एक आम समस्या है और इस समस्या से सभी वर्ग के व्यक्ति प्रभावित होते हैं। दोस्तों, बालों से जुड़ी इन समस्याओं के होने के अनेकों कारण हैं। इसका मुख्य कारण आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, खान पान को लेकर लापरवाही और स्ट्रेस के कारण, धुआं, वातावरणीय प्रदूषण के कारण भी यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हार्मोनल कारण होते हैं और इसके अलावा जेनेटिक्स रीजन भी होते हैं। अगर आप कुछ योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप बालों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को कम से कम 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें और दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी को ना होने दें और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों, आगे झुकने वाले अभ्यासों को करने से बालों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम इस अभ्यास को आप 10 से 15 मिनट सुबह के समय, शाम के समय या दिन में किसी भी समय इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे आगे की तरफ अपने दोनों हाथों को करते हुए कम से कम 2 से 5 मिनट तक इस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर रहते हैं। ये अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा है। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। और फिर ऐसे इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे रिलैक्स करते हैं। अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासना या एक पाद शीर्षासना को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद अपने सिर के ये वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और सबसे पहले ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। फिर इसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही अर्ध शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। इसके बाद आपने जब आप ऐसे ही अर्ध शीर्षासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लें तो अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। ऐसे एक पाद शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड तक रुकें और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करें। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर लें तो शीर्षासना को भी प्रैक्टिस करें। जो लोग शीर्षासना को प्रैक्टिस ना कर सकें वह इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लें और कम से कम पहले 10 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस स्थिति में अपनी दोनों आंखों को खोल कर रखते हैं और फिर नीचे। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।
लिए हम करेंगे पाद हस्तासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में हमें आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास सटाते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे लाने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही पाद हस्तासना की पोजीशन पर रहते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध कर एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे प्रसारिता पादोत्तानासना। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ होता है। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और आपके दोनों पैर ऐसे आगे की तरफ पैरेलल रहने चाहिए। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लें, या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस प्रसारिता पादोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की तरफ हो रहा है और हमारे सिर की तरफ हो रहा है। और यह अभ्यास को करने से हमारा शरीर ऊर्जान्वित होता है। और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे से सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार कीजिए।